अपनी बात को और आगे बढ़ाएं तो मैंने प्यार प्रेम में अंतर तो निकाल ही लिया था। जो मेरे मन में चलता था, जो मैं महसूस करता था, उसको मैंने गढ़ती रूप दे दिया था। अभी कोचिंग में बताना बाकी था। अब इस समय ब्लैक बोर्ड हमारे पास तो है नहीं, नहीं तो हम बता देते। थोड़ा आगे की बात बता देते, उसको पीछे वहीं ब्लैक बोर्ड पे बता देंगे। तो जब अब मैं तो आसानी से समझ चुका था कि ऐसा ऐसा होता है। पहले दिख नहीं रहा था कि सच्चा प्यार क्या होता है, लेकिन अब दिख रहा था कि सच्चा प्यार ये होता है। और जब मैं समाज को, फिल्में तो देखता ही था कि प्यार में धोखा देते हैं। और देखिए, अगर आप हमारी बात समझ रहे हैं, आपकी उम्र होगी जितनी भी होगी, लेकिन आप प्यार के मामले में तो महसूस करते ही होंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता था, हमें याद आ गया कि जैसे हम वीडियो डालते हैं तो खैर कम से कम 30 लोग तो देखते ही हैं, तो उनका मैं ऋणी भी हूँ। क्यों, अगर वीडियो बनाऊँ और कोई ना देखे तो फिर ऐसा लगेगा क्या बनाने से फ़ायदा। लेकिन फिर भी कोई ना देखता, फिर भी मैं बनाता। मैं थोड़ा दूर तक सोच लेता हूँ कि आज नहीं तो कल मेरा जो नॉलेज है किसी न किसी को फ़ायदा तो करेगा ही। जैसे बहुत से लोगों का आज हमें फ़ायदा किया है, तो वही बात है। तो वो जो अंतर बनाया था, एक तरफ मेरा ही प्रेम था, दूसरी तरफ मैं समाज का था। कि मैं देखता हूँ कि जो प्रेमी प्रेम का होते हैं, जो प्यार का कहते हैं कि मेरा प्यार सच्चा है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो हमने उनको भड़कते हुए देखा था, गाली गलौज करते हुए देखा था। तो हमें समझ में आया कि ये तो गुस्सा है, ये क्रोध ही तो है, यानी इनके प्यार में क्रोध है। उधर मैं कहीं प्रेम करूं या प्यार करूं तो देखिए, प्यार प्रेम हमारे लिए एक ही होता है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फीलिंग में शुद्ध की रखता हूँ। तो मैं तो किसी से नहीं गुर्रा सकता हूँ, अकड़ सकता हूँ। अगर किसी पर नाराज़ हुए तो प्रेम कहाँ रह गया, प्यार कहाँ है। फिर घमंड, एक दूसरे को घमंड दिखाते हैं, जिद करते हैं, ये ला के दो, वो ला के दो, और फिर बकते हैं एक दूसरे को, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और फिर मोह, वो देखता था कि प्रेमी प्रेम का केवल अपने लिए, जो समाज का चल रहा है बस अपने लिए सोचते हैं, बस हम ही दो हैं और कोई है ही नहीं, घर वाले, दोस्त, देश है ही नहीं। ऐसा हमने देखा है। फिर लालच, बस एक दूसरे के लिए लालच, धोखा दे रहे हैं लालच में। वो कह रहा मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ, लड़का सोच रहा है, लड़की सोच रही मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ। ईमानदारी तो है ही नहीं। तब लग ईमानदारी जब लग वो एक दूसरे की पूर्ति कर रहे हैं। जहाँ एक ने मना किया कहीं से, बस ईमानदारी गई, चली गई इस नदी में। जब में हम आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ भैंसें चराई हैं, बकरियाँ चराई हैं, इसी नदी में नहाए हैं, तो बात है। और बात काम वासना की आ गई, लालच के बाद वही 5। तो कहाँ, पहले तो कुछ टाइम लगता था, पहले बातें करने में टाइम हो जाता था, लव लेटर का सिस्टम चलता था। फिर इसके बाद बातचीत हुई, तब जाके फिजिकली होते थे जाके। अब तो इस वर्तमान की हालत में तो बड़ी समस्या है। वो नज़रें मिली, प्यार हुआ, पता नहीं कैसे जल्दी से हो जाता है, इसके बाद फिजिकली हो लिए। और हमने तो कसम खा रखी थी कि अपनी पत्नी के अलावा किसी को स्पर्श नहीं करना, चाहे वो मेरी प्रेमिका ही क्यों ना हो। प्रेमिका भी हो, जब लोग पत्नी नहीं बनेगी तब लग मैं उसे छू नहीं सकता हूँ। और मैं अपनी आदत से तो हटने वाला नहीं हूँ। मैंने सही सोचा था। तो वही जो प्रेम का था, वो वही मैंने बताया था। और एक बात बताएं कि मैं माँ के प्रेम को बचपन से ही जानता था। मेरी माँ के प्रेम में वो शुद्धता थी कि वो फीलिंग थी हमारे, अभी भी है। तो फीलिंग में मैच करा लेता हूँ। एक वो बचपन में जो देखा था स्वप्न, एक लड़का लड़की बगीचे में मिलते हैं, वो जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो ऐसा फील हो रहा था। तो वो हमारी फीलिंग दिमाग में बनी रही है। जब वो बनी रही तो फिर जब भी मैं किसी के सामने जाता तो मैच हो जाती है, अपने आप स्कैन हो जाता है।
फीलिंग चलती रहती है, अपने आप मैचिंग होता है। मैं भांप सकता हूँ कि किसके दिमाग में क्या चलता है। एग्जैक्ट कोई गलियारा है तो नहीं जान पाऊँगा, ऐसा नहीं जान सकता हूँ, लेकिन उसकी मानसिकता क्या वो मैं जानता हूँ। फिर हमारे मन ने तुरंत कहा, और हम एमएससी फाइनल में ही थे, तो हमें याद आ गया बचपन में जो सोचा था कि मैं 16 तक पढ़ूंगा, 16 तक। जैसे मैं याद आया, इतना आनंद आया था, अच्छा लगा था कि देखो मैं आज 16वीं में ही हूँ। फिर मन ने कहा, यानी याददाश्त ने कहा कि अब तो तुम प्यार कर सकते हो, गर्लफ्रेंड बना सकते हो। हमने कहा अब नहीं बना सकते हैं, एक्सपायरी में चली गई अब तो। एक्सपायरी का मतलब ये कि मैं ना किसी को गिफ्ट दे सकता हूँ अब, क्योंकि रुपए नहीं, ना मैं तारीफ़ झूठी कर सकता हूँ, वो भी मेरी आदत नहीं, ना मैं ज़्यादा समय दे सकता हूँ किसी को, क्योंकि मुझे पढ़ना है, घर की जिम्मेदारी है, देश के लिए कुछ करना है। तो हमने कहा अब तो हम गए काम से। फिर मन सोचता कि क्या कोई ऐसी लड़की होगी जो निस्वार्थ प्रेम करना पसंद करेगी। अब किसी से कह देंगे शादी करेंगे नहीं, प्रेम शुद्ध करेंगे तो कौन करने वाला है, ये तो हम समझ रहे थे कि, लेकिन फिर वही चुनने का खेल होता है कि व्यक्ति क्या चुनता है। तो हमने कहा ना भैया, हम तो ढूंढेंगे ही नहीं जाके कहीं से, हमें केवल अपने टारगेट को देखना है, क्योंकि ईश्वर भी पाना है, मोक्ष भी पाना है, और वो कुंडली शक्ति जागृत करने है, वो भी दिमाग में था। तो ऐसा चलता था, लेकिन हमें स्पष्ट दिखने लगा था समाज, और हम समझने लगे थे, और भविष्य में भी इंतज़ार किया जा रहा था कि धीरे धीरे मैं उसको और गहराई से समझता जा रहा था। महसूस तो अंदर से पूरा होता, लेकिन बाहर कैसे बताया जाए, ये था। और आप लोगों में जितने लोग देखते हैं, जितने लोग समझ रहे हैं, बस एक ही बात कहूँगा, पढ़ाई सबसे पहले है। मैं भी सोचता था कि मैं गिफ्ट नहीं दे सकता, मैं गिफ्ट तो दूंगा किसी से भी, बस सबके लिए ये गिफ्ट देना पसंद करता हूँ कि वो पढ़े और अपने आप को स्वतंत्र करे। क्योंकि मैं जानता था कि जो बना दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो प्यार प्रेम में अंतर, वो तो पढ़ने वाला ही समझ पाएगा। अब किसी भैंस चराने वाले बेचारे को हम क्या बताएं जाकर कि क्रोध प्रोपोर्शनल टू 1/, सहनशीलता कहाँ से जानेगा वो। बस एक दिमाग में ये था कि अब ऐसा क्या किया जाए कि ये 8 साइड वालों को भी समझ में आ जाए। ये काम हमारा बीएड में पूरा हुआ, जाके बताएंगे जब पहुँचेंगे। अब एमएससी का केवल एक ही वीडियो बनाएंगे कि क्लास में क्या बोला था, कैसे शब्द थे, बस इसके बाद सीधा बीएड में पहुँच जाएंगे। तो प्यार को हमने कभी गलत नहीं समझा, आज भी नहीं समझता हूँ, और इस पर बहुत सी बातें करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट तो मैं क्लियर हो गया था प्यार का, और वाकई में प्रेम बिना कुछ है नहीं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम। जब मैं किसी की निस्वार्थ सेवा करता हूँ, बड़ा आनंद आता है। मैं जब प्रेम करता हूँ तो किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ, बस एक बात, शुद्ध भाव दे दो मुझे, वो किसी के बस की बात होती नहीं है, इतना आसान नहीं। फिर हम ये देखो, ये कला थी, हमने हंस वाली कहानी पढ़ रखी थी कि हंस क्या करता है ना, कि पानी और दूध को मिलाकर रख दो, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। वो करता है वास्तविकता में कि नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ऐसा भी मैंने सर्च भी नहीं किया है कि क्या हंस दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है, ये मैं नहीं जानता हूँ, सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन मेरे प्रेम में इतनी क्षमता मुझे मिल गई थी कि मैं किसी भी की आँखों में जब जान जाता हूँ, समझ ही जाता हूँ कि प्रेम है, तो उसमें जो शुद्ध प्रेम होता है वो निकाल लेता हूँ। जो लालच, क्रोध, मोह, घमंड, काम वासना होता है उसको मैं छोड़ देता हूँ। बस वो एहसास महसूस कर लेता हूँ और उससे प्रणाम कर लेता हूँ, क्योंकि प्रेम प्रणाम के पात्र ही तो होता है। तो ये होता है, पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ाई तुम्हें स्वतंत्रता देगी, यानी सर्वांगीण विकास, वो बाद में बताएंगे। तो आज इतना ही था। हम आज आपको कुछ जगह दिखाएंगे अभी, जहाँ मैं योग करता था कि रात में 3:30 बजे घर से चलता, 4:30 बजे वहाँ करता था। कुछ जगहें अभी इसी के बाद बिल्कुल हम दिखाएंगे आपको। फिर बने रहिए,
इन जगहों के बाद फिर अगली बार अगले वीडियो में मिलेंगे। ऐसा ही आप धीरे धीरे कर समझते जाइए, आप अपने मन को समझ जाएंगे और दुनिया को भी समझ जाएंगे। कोशिश कर रहा हूँ। वैसे समझदार तो आप हो, सब कोई समझदार होता है, सब कोई अपनी ज़िंदगी से सीख सकता है। ठीक है, तो आगे दिखाते हैं कि कौन सी जगह वो है जहाँ मैं योग करता था। माला तक फेरी है, ईश्वर के चक्कर में पाने के, कुंडली जागृत कर माला ऐसे ऐसे करके, लेकिन करता तो प्राणायाम था। चलो दिखाते हैं वो जगह। देखिए, ये देखिए, इस जगह हम बैठते थे आके। ये पानी थोड़ा और नीचे होता था और रात में भी थोड़ा कटाव हो गया, पानी बढ़ गया है, इसलिए नहीं इधर बैठकर ही 4:30 बजे योग करते थे आके। इधर रात में इधर ही आते थे, कभी कभी उधर बैठ जाते थे। तो ये था, ये टारगेट ऐसा होता था हमारा कि जाना है तो जाना है। अपने गुरुजी के साथ आते थे, अकेले नहीं आते थे। इस जगह भी हमने बैठ कर योग किया है। जब मैं इस जगह में आता हूँ तो एक यहाँ की बात ऐसी है कि इधर जब ये नदी तेज़ चलती है ना, तो बहुत इसमें पानी होता है। तो जिस जगह हम खड़े हो गए, यहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता, बह जाएगा तुरंत। तो ऐसे ही 3 लड़कियाँ यहाँ बह गई थी इसी जगह से। हमने केवल सुना था, हम अपने बुआ जी के यहाँ से लौटे थे तो बताया गया था कि यहाँ 3 लड़कियाँ बह गई। तो याददाश्त में सब फिट होता है, जैसे उस जगह में मैं जाता हूँ वो याद आ जाता है। बस ये है कि मेमोरी याद तुरंत रिवर्स कर देती है। तो ये ऐसा यादें ताज़ा हो जाती हैं। इधर देखिए, इधर से मैं लकड़ियाँ सूखी ले जाता था सर्दियों में, जब छोटा था। आग जलाने के लिए ले जाया करता यहाँ से। ये पूरा ही जंगल है और सूखी सूखी लकड़ियाँ ले जाता था। तो ऐसा बचपन बीता है, पर बिताया एंजॉय के साथ है। पढ़ाई को कभी छोड़ा नहीं, घूमना भी नहीं छोड़ा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।